जय हिंद दोस्तों। आज के अपने क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र के चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है आपका राज्य और राष्ट्र की आय। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपसे परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आय किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के शारीरिक या मासिक श्रम मेहनत के बदले जो धन संपत्ति की प्राप्ति होती है उसे उस व्यक्ति का आय कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे सभी लोग। बोल रहा है कि आय किसे कहते हैं। देखो जी, जब कोई व्यक्ति अपने शारीरिक या मासिक श्रम, शारीरिक यानी कि मेहनत करके, ठीक है, या मासिक श्रम यानी कि महीना भर मेहनत करके उसके बदले में, अगर जो हम अपने शरीर से मेहनत करके या तो किसी के यहाँ हम 1 महीना मेहनत करके जो धन को हमको प्राप्ति होता है, जो हमको पैसा प्राप्ति होगा, जो संपत्ति प्राप्ति होगा, उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं। अगर हम मेहनत करेंगे, अपने शारीरिक मेहनत करें या मासिक मेहनत करें, मासिक माने 1 महीना लगातार मेहनत करेंगे, और शारीरिक माने अपने शरीर से, जैसे किसी के यहाँ मजदूरी करने जाएंगे तो आज हम शरीर से अपना खटेंगे, उस शाम तक हमको पैसा दे देगा, उसको शारीरिक श्रम बोलते हैं। मासिक श्रम यानी कि मेहनत 1 महीना मेहनत करेंगे किसी के यहाँ, तो उसके बदले में जो धन देगा और जो संपत्ति, जो पैसा रुपया देगा, उसे उस व्यक्ति का आय कहा जाता है। एकदम ध्यान रखना है। पूछे है कि आय किसे कहते हैं, तो एकदम याद रखना है कि जब कोई आदमी किसी मेहनत करता है, या तो शारीरिक रूप से या तो मासिक रूप से, उसके बदले में जो उसको धन की प्राप्ति होती है उसे उस व्यक्ति का आय कहा जाता है। देखो, यह आय पारिश्रमिक लगान के रूप में, ठीक है, श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में, जैसे कि हम लोग को पैसा मिलता है मजदूरी के रूप में, किसी के यहाँ मेहनत करेंगे तो हमको मजदूरी देता है 200, 300, 400, तो ये पैसा हमको मजदूरी के रूप में भी मिलता है। और व्यवस्थापक को वेतन के रूप में, जो व्यवस्थापक है, जैसे कि जो नौकरी करता है, जो बड़ा नौकरी कर रहा है, जैसे सरकारी नौकरी कर रहा है, जो व्यवस्थापक है, उसको वेतन के रूप में, उसको महीना में पैसा मिलता है कि आपको इस महीना में इतना मिलेगा, उस महीना में उतना मिलेगा। तो हम लोग को आय कैसे प्राप्ति होती है? कोई डेली काम करता है तो उसको मजदूरी के रूप में प्राप्त होगा, जो नौकरी करता है उसको वेतन के रूप में प्राप्ति होगा, जो उद्यमी, जिसका कल कारखाना है, बहुत बड़ा कल कारखाना है, उसको लाभ या हानि के रूप में। मान के चलो कि हम बिजनेस किए हैं, हमको बहुत बड़ा कल कारखाना है, हमको सामान बेचे, सामान बनाया तो हमको लगा 75,000, पूरा सामान को बनाने में क्या हज़ार लगा? 75,000। और जब इसको बेचे तो ये बिका कितना हज़ार में? 80,000 में। तो 80,000 में बिका तो लाभ हुआ, लेकिन जैसे इसको बेच देंगे 70,000 में तो क्या होगा? हानि। तो उद्यमी को जो होता है लाभ और हानि के रूप में पैसा मिलता है, या तो उसको प्रॉफिट भी हो सकता है या हानि भी हो सकता है। जैसे कि कोई जो है गाय भैंस को कारोबार करते हैं, तो आज भैंस लिए 30,000 के, हो सकता है कल 50,000 में बिक जाए, हो सकता है कि आज भैंस लिए, कल भैंस मेरा मर जाए तो कल 0 रुपये में बिके। तो उद्यमी को लाभ और हानि के रूप में आय की प्राप्ति होती है, व्यवस्थापक को वेतन के रूप में प्राप्ति होती है, और मजदूर को मजदूरी के रूप में पैसा प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है। आय का मतलब होता है पैसा। जिस काम को करने से अगर हमको पैसा मिलेगा वह उस व्यक्ति का आय कहलाता है। या तो अब किसी का पैसा कैसे कमाएगा? या तो मजदूरी करेगा या तो नौकरी करेगा, इसका कोई तीसरा कोई, या तो तुम क्या करेगा? कल कारखाना खोलेगा या बिजनेस खोलेगा। तो जिस काम को कर कर हमें आय प्राप्ति होती है, पैसा प्राप्ति होती है, उसे आय कहते हैं। तो वही लिखा है, किसी व्यक्ति की शारीरिक या मासिक श्रम के बदले में जो उसको धन मिलता है, संपत्ति मिलती है, वही उस आदमी का आय कहलाता है। देखो, गरीब किसे कहते हैं? अगला है गरीब। गरीब किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपने न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाता है उसे गरीब कहते हैं। कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने न्यूनतम आवश्यकताएं, जैसे कि किसी भी आदमी की न्यूनतम आवश्यकताएं कितनी होती है? रोटी, कपड़ा, मकान। ना तो उसको सही से रोटी मिल रहा है, ना ही तो उसको सही से कपड़ा मिल रहा है, ना ही तो उसको सही से मकान मिल रहा है ना? तब उसको गरीब कहेंगे। जो पैसा तो कमा रहा है लेकिन उस पैसा से अपना सभी सामान, सभी आवश्यकताओं, न्यूनतम से न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूर्ति नहीं कर पाता है, तब उसे गरीब कहते हैं। तो देखो, गरीब किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपने न्यूनतम आवश्यकताएं, न्यूनतम माने कम से कम आवश्यकताएं को भी पूरी नहीं कर पाता है, तब उस आदमी को हम गरीब कहते हैं।
मानव की न्यूनतम आवश्यकताएं, देखो आदमी के हिसाब से कम आवश्यकता है। जिसके पास तीन चीज़ है वह गरीब नहीं है, और जिसके पास ये तीनों नहीं है वह गरीब है। रोटी, जरा रोटी मिल जा रहा है बढ़िया से खाने के लिए वो गरीब नहीं है। दूसरा, कपड़ा जिसको मिल जा रहा है बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन रहा है वो भी गरीब नहीं है। तीसरा, मकान, जिसका ईटा का मकान है, सब में एसी कूलर लगल है, वो भी गरीब नहीं है। तो मानव की न्यूनतम आवश्यकताएं, मानव की कम से कम आवश्यकताएं क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। गरीब किसे कहते हैं? जो आदमी अपने न्यूनतम आवश्यकताओं को भी नहीं पूरा कर पाता है तब उसे गरीब कहते हैं। किसे कहते हैं? जब हम लोग मजदूरी करेंगे, है ना, या तो मासिक वेतन किसी के यहाँ महीना भर काम करेंगे, उसके बदले में जो हमको धन और संपत्ति की प्राप्ति होगी उसे आय कहते हैं। अगला हो, प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय, इससे पहले भी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे और सेकंड चैप्टर में ही पढ़ रहे हैं। जब किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो जो परिणाम आता है, परिणाम माने रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसको एकदम ध्यान से समझेंगे कि देश की कुल आय, यानी कि देश की कुल आय, देश की कुल कमाई, देश की कुल आय माने देश की कुल कमाई अब बटे देश की कुल जनसंख्या। देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। अगर देश के कुल आय में पूरे देश की जनसंख्या से भाग दे देंगे तो जो आय निकल कर आएगा उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति माने एक, व्यक्ति माने आदमी, अब आय माने रुपया, एक आदमी का रुपया। इसे औसत आय भी कहते हैं। तो याद रखना कि प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। एकदम ध्यान देना है कि प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है देश की कुल आय बटे कुल जनसंख्या। देश की कुल आय बटे कुल जनसंख्या, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग आइए राष्ट्रीय आय पर ध्यान देते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो देखिए, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित माने प्राप्त किया आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी कि साल भर में जितना पैसा आदमी सब क्या करेगा? कमाएगा। एक साल में जितना आदमी सब पैसा को क्या करेगा? कमाएगा। सब को अगर हम जोड़ देंगे ना तो जो आय बनकर तैयार होगा उस आय को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते। समझ में आ गया? चाहे जो चीज़ से कमाए, वस्तु बेच के कमाए, घोड़ा बेच के कमाए, गाय बेच के कमाए, भैंस बेच के कमाए, बकरी बेच के कमाए, अगर जितना पैसा साल भर में सभी आदमी कमाएगा, देश के सब आदमी कमाएगा, और देश के सब आदमी कमाने के बाद जितना रुपया कमाएगा और सबको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और तो कुल आय को ही हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला पॉइंट, इसमें देश में उत्पादित वस्तु, देश में उत्पादित यानी कि देश में, हमारे देश में, भारत देश में वस्तु पैदा हो रहा है ना जी, वस्तु बन रहा है ना, एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। एकरा में सब चीज़ के मूल्य को शामिल किया। जैसे कि हम तुम लोग को सेवा दे रहे हैं, तुम लोग कोई सामान थोड़ी दे रहे हैं, कॉपी थोड़ी दे रहे हैं, किताब थोड़ी दे रहे हैं, हम तुम लोग को सेवा दे रहे हैं। तो जो सेवा से ही पैसा कमाता है, चाहे जो वस्तु बेच के पैसा कमाता है, सब को जोड़ देते हैं। एक साल में जितना पैसा कमाएंगे अगर हम सभी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो जो आय बनकर तैयार होगा उस आय को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक साल में जितना रुपया कमाएंगे सब वस्तु के बीच बाज के, सामान वाले के। तब बोला भैया दारू बेच के, तो दारू, बिहार में दारू चालू है कि दारू बेचवाएगा? देखो अगला, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है ना? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? कि आखिर ठीक है, साल भर में जितना पैसा कमा रहे हैं सबको जोड़ देंगे, चाहे वस्तु से कमाए चाहे सेवा दे के कमाए, तब उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तब उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय ना। तो आखिर राष्ट्रीय आय की गणना कौन संस्था करता है? ठीक है, इतना आदमी पैसा कमा रहा है, हम इतना कमा रहे हैं, तुम उतना कमा रहा है, वो उतना कमा रहा है, ताकि सबको जोड़ता कौन है? तो उसके लिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? आखिर कौन पता लगाता है कि राष्ट्र देश भर में कितना रुपया की क्या हो रही है कमाई? तो देखो, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सन 1954 के बाद भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था बनाया गया, जिस संस्था का नाम था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ध्यान दो, यही पता करता है कि कौन आदमी कितना पैसा कमा रहा है
और सबको यही जोड़ता है और यही राष्ट्रीय आय बताता है कि भारत का राष्ट्रीय आय कुल इतना है, अमेरिका का कुल राष्ट्रीय आय कुल इतना है। तो कौन 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 संस्था करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यही राष्ट्रीय आय को पता लगाता है, द्वारा की जाती है। ध्यान देना। तो पूछेगा कि बताइए कि राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो एकदम ध्यान देना है कि राष्ट्रीय आय की गणना अगर कोई संस्था के द्वारा की जाती है तो वह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसकी स्थापना 1954 में हुआ था। 1954 यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े को प्रकाशित करती है और यही बताती है कि भारत की राष्ट्रीय आय कुल इतना है, अमेरिका का कुल राष्ट्रीय आय इतना है। आखिर हम पैसा पता लगा, अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो कैसे पता करेगा कि तू कितना कमा रहा है? ओकर कोई संस्था है, तो वह संस्था कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ही पता चलता है कि किस देश की कुल राष्ट्रीय आय कितना है। यही बोल रहा है। इस संस्था के नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े को प्रकाशित करती है और एक साल में जितना रुपया कमाएगा फिर उसको प्रकाशित कर देगा कि भारत का कुल राष्ट्रीय आय इतना हुआ इस साल का और अमेरिका का कुल राष्ट्रीय आय इतना हुआ। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी? देखो, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, देखो दादा भाई नौरोजी 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है परीक्षा में, बहुत बार, कि सबसे पहले है ना राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कब किया? 1868 में। कहाँ कराने वाला था? ब्रिटिश के। कहाँ कराने वाला था? ब्रिटिश इंग्लैंड के। तो भारत में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई? जो भारत में राष्ट्रीय आय है आखिर उसका गणना कब और किसके द्वारा की गई? तो देखो, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। ठीक है। और इनका एक पुस्तक है, अपना पुस्तक है जिसका नाम है पोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, वही बुक में इसका चर्चा किया गया है। इनका बुक है, पूछेगा दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन किया था? तो पढ़ के जाएगा तब दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी नहीं पढ़ के जाएगा तब चारों ठीक हो मार। ई होता है कि ई होता है कि ई होता है कि ई होता है ना ना ई ना होतो ई होतो ना ना ई ना ई मार दिया अंदाजिया हो गलो गलती। आले घरे तो माथा पर हाथ दे के सुतल है। पढ़े के बाद ही बबुआ घुमला गली गले गली, पढ़े के बाद ही गली घूम रहा था। जहाँ रिजल्ट आएगा वहीं कहेगा हमारा काम नंबर आया। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में हुआ था। 1868 ईस्वी में जिसका कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। उन्होंने अपनी पुस्तक पोएट्री एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में क्या क्या लिखा है, उसमें प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। पूछेगा बताइए कि जब उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना किया था तो उस समय की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 20 रुपया। उस समय की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपया। गरीबी का कुचक्र, तो देखो गरीबी का कुचक्र की धारणा रैगनर नर्क्स ने दिया था। गरीबी का कुचक्र की धारणा किसने दिया? रैगनर नर्क्स ने दिया था। तो यहाँ पे ध्यान दो, राष्ट्रीय आय देश भर में एक साल में जितना पैसा कमाएंगे, चाहे तो वस्तु बेच के, चाहे तो सेवा दे के, चाहे तो नौकरी करके, सब के सब जो सब जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय आय कहलाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कब प्रकाशित हुआ? 1954 में। ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया? दादा भाई नौरोजी। कब किया था? देख लो यहाँ पर 1868 ईस्वी में। ठीक है। उस समय के प्रति व्यक्ति आय क्या रुपया थी? 20 रुपया थी। ठीक है। क्या रुपया थी? 20 रुपया थी। बहुत अच्छा।